ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और आपको ये भी पता होगा कि अधिक मास अब खत्म हो चुका है और फिर से स्टार्ट हो गया है सावन का बहुत ही पवित्र महीना, है ना। काफ़ी लोग परेशान रहते हैं, भैया हमारे घर में बहुत ज़्यादा कष्ट है, हम लोग क्या करें, हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा। कल बहुत ही सुंदर संयोग बन रहा है, एक तो फिर से सावन स्टार्ट हो रहा है और ऊपर से कल ही है आपका चंद्र दर्शन भी। तो इससे सुंदर संयोग क्या ही हो सकता है। 5-5-5 वाला उपाय करके देखिएगा, जो भी आपके जीवन के कष्ट होंगे ना, वो धीरे धीरे करके ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करेंगे जो कि कल आपको ज़रूर करने चाहिए, है ना। उससे पहले आपको यहाँ पर एक कनेर के फूल दिख रहे होंगे, है ना। ये कोई उपाय नहीं है, बस कल वाली जो वीडियो मैंने अमावस्या वाली बनाई थी उसी में काफ़ी लोगों ने पूछा, भैया बहुत डाउट है, तो मैं सभी को तो पर्सनल रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुन लो। काफ़ी लोग कहते भैया हमें पीला कनेर नहीं मिल पाया, हमने सफ़ेद चढ़ा दिया, हमने ऑरेंज चढ़ा दिया। इतना ज़्यादा वो टेंशन में थे, एक तो रोने लगे हमें व्हाट्सएप पे फ़ोन करके। मैंने कहा इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई सा भी कनेर का फूल मिला हो, पीला मिला हो, सफ़ेद मिला हो, ऑरेंज वाला मिला हो, वो कनेर का फूल होना चाहिए। समर्पित कर दिया, उसका पूरा लाभ आपको मिलेगा। तो बहुत परेशान नहीं होना है, बहुत घबराना नहीं है, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं आज के उपाय की। लोग आगे बढ़ते हैं अपने पहले उपाय की तरफ। पहला उपाय क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र, है ना। कितने बेलपत्र लोगे, आपको लेनी होगी 5 बेलपत्र। ये उपाय भी आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन छोटी छोटी गलतियाँ आप करते हैं, फिर कहते हैं भैया इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, ठीक है। फिर आपको लेना होगा तांबे का लोटा और इस तांबे के लोटे में जल भरना अपने घर से और लेके इन दोनों चीज़ों को पहुँच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास, ठीक है। फेस रखेंगे उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। हम सबको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पे ही विराजमान है, पता है ना आप सबको। देखो आपके पास में कितनी बेलपत्र है, 5 बेलपत्र। चढ़ाया तो आप सभी लोगों ने कई बार होगा, लेकिन तरीका थोड़ा थोड़ा भूल जाते हो, है ना। देखो पहला तरीका क्या है, जो आप 5 बेलपत्र में से पहला बेलपत्र समर्पित करोगे भगवान गणेश के स्थान पे जो शिवलिंग के राइट साइड होते हैं, ठीक है। बिल्कुल सीधा सीधा रखना, उल्टा रखने की जरूरत नहीं है। डंडी हो जाएगी बाहर की तरफ, पत्ती होगी महादेव की तरफ। समर्पित करने के बाद जो कलश का जल आपके पास में है, उसी में से थोड़ा सा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए भगवान गणेश के ऊपर समर्पित करना। पहली बेलपत्र हो गई। अभी 4 बेलपत्र और है, सेम तरीके से समर्पित करोगे। जो महादेव के भोले शंकर के शिवलिंग का लेफ्ट साइड होता है भगवान कार्तिकी का स्थान, वहाँ पर दूसरी बेलपत्र, डंडी होगी बाहर की तरफ, पत्ती होगी महादेव की तरफ, बिल्कुल सीधा सीधा रखना, ठीक है। 2 हो गया। और उसके बाद फिर थोड़ा सा जल यहाँ पर भी समर्पित कर देना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। अब मैं जो बात यहाँ पर बताने जा रहा हूँ वही बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो तीसरी बेलपत्र आप चढ़ाओगे, वो चढ़ाओगे तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, लेकिन उसको चढ़ाने का एक तरीका है, वो बदल जाता है कि जो पत्ती होगी सिर्फ वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर होनी चाहिए, डंडी नीचे जलाधारी पर लटकनी चाहिए। ये बात कई बार बता चुका हूँ, आप लोग गलतियाँ बहुत करते हैं। डंडी शिवलिंग के ऊपर नहीं रहेगी, जो माता अशोक सुंदरी का स्थान ना, डंडी यहाँ पे नहीं रहेगी, डंडी बिल्कुल बाहर रहेगी, लटकती होनी चाहिए यहाँ जलाधारी से, जहाँ से जल गिरता है। इस चीज़ का ध्यान रखना, है ना। और पत्ती हो जाएगी महादेव की तरफ। फिर आपको अपने कलश में से थोड़ा सा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए यहाँ पे समर्पित करना, है ना। अब चौथी बेल पर जो समर्पित करोगे, वहाँ पर भी लोग गलतियाँ करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, जो चौथी बेल पर समर्पित करनी है माता के हस्त कमल पर, डंडी कर देते हैं महादेव की साइड और पत्ती कर देते हैं अपनी साइड। अरे उल्टा क्यों रखते हो आप, बिल्कुल सीधा सीधा रखना होता है, एकदम जैसे स्ट्रेट रखते हैं ना वैसे रखना। चौथी बेलपत्र हो गई और थोड़ा सा जल यहाँ पर भी आपको समर्पित कर देना होगा, है ना। 4 हो गया। और 5वां आपको पता है बेलपत्र कहाँ पे समर्पित करोगे, भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर। डंडी होगी बाहर की तरफ, पत्ती होगी वो होगी आपकी तरफ, और यहाँ पे जो समर्पित करोगे उल्टा समर्पित करना। और जितना भी जल आपके कलश में अब बचा है, अपनी कामना कहते हुए, अपनी जो भी दुख पीड़ा दर्द कष्ट है वो कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। इससे महादेव बहुत खुश होते हैं। सावन का महीना फिर से स्टार्ट हो गया है, 31 अगस्त तक रहेगा, तो आप सभी लोग उपाय को ज़रूर करेंगे, ठीक है।
बात आई समझ में। चलो, तो यहाँ पर हमने पहले उपाय की बात कर ली जो कि 5-5-5 वाला था। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय भी बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। यह उपाय स्पेशली है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमार है, मतलब कि दिन भर मेडिसिन खाता है, दवा उसको असर करती ही नहीं है ना, तो ये उपाय करके ज़रूर देखना। ठीक है, स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र, तो 5 बेलपत्र लेना। कितनी? 5 बेलपत्र लेना। साथ ही साथ आपको लेना होगा पीपल के पत्ते। कहोगे भैया पीपल के पत्ते कितने लेंगे, तो ये भी आपको 5 पीपल के पत्ते लेना। ठीक है, बिल्कुल कोमल कोमल पत्ता होना चाहिए। एक होता है टाइट पत्ते होते हैं, नहीं टाइट वाला नहीं लेना, बिल्कुल कोमल कोमल पत्ते, नए नए पत्ते पीपल के लेने 5 बेलपत्र हो गए, 5 पीपल के पत्ते हो गए। फिर हमें ऐसे लेना होगा एक तांबे का लोटा, और इस तांबे के लोटे में जल भर लेना अपने घर से। जल भर लिया, जो 5 बेलपत्र होगी इस कलश के अंदर डालना, जो 5 पीपल के पत्ते होंगे इस कलश के अंदर डालना। डाल दिया, उसके बाद इस पूरे कलश को उठाएंगे और लेके जाएंगे जो भी समी का पेड़ आपके घर के आसपास नज़दीक में हो। गमले में लगा रखा है तो गमले में कर लेना, बहुत बड़ा सा पेड़ है तो वहाँ पे कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा नियम यहाँ पे चेंज होता है। आपके पास में एक कलश है तांबे का जिसमें 5 बेलपत्र है, 5 पीपल का पत्ता है और जल है ना। एक दूसरा भी पात्र अपने घर से लेकर के जाना, चाहे गिलास लेना, कटोरी लेना, कुछ भी ले लेना, उसको लेके जाना और यहीं पे शमी पेड़ के नीचे आपको उसको रख देना। ठीक है, रख दिया, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेके शमी पेड़ के नीचे, जमीन पे नहीं गिराना। जो पात्र, दूसरा पात्र आपने शमी पेड़ के नीचे रखा है, उस जल को पीपल के पत्ते वाला, बेलपत्र वाला जल आपको इसी में डाल देना होगा। चढ़ा, जैसे चढ़ाते हैं ना वैसे ही आपको इस पात्र में चढ़ा देना होगा अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। ठीक है, समर्पित कर दिया। जब बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करोगे तो एक भी पत्ता इस पात्र में गिरेगा नहीं, सारे के सारे पत्ते आपके लोटे में रह जाएंगे, है ना। उन लोटों में से पत्तों को उठाना और वहीं शमी पेड़ के नीचे पत्तों को रख देना। इस जल को जो भी व्यक्ति बीमार है आपके घर में, उसको ले जा करके थोड़ा थोड़ा करके दिन भर में पिला देना। उस व्यक्ति की जो बीमारियां होंगी ना वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगी। हफ्ते 2 हफ्ते में मात्र एक बार इस उपाय को करना होता है, करके देखिएगा, एक बार करके देख लो, आपको बहुत फायदा मिलेगा। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा जल नहीं पिलाना है, थोड़ा थोड़ा करके दिन भर में जल को पिलाना होगा। समझ में आई बात मेरी? तो इस उपाय को ज़रूर करेंगे। तो 2 उपाय की बात हो गई है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। ये तीसरे, उससे पहले आप सभी को एक बहुत ही छोटा सा काम करना है और वो है वीडियो को कर दीजिए लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलो समझते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र, दिख रहा है ना। आपको लेनी होगी 5 बेलपत्र। मनोकामना पूर्ति का ये बहुत सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। ले लेना 5 बेलपत्र। साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से तांबे का लोटा। कितना का लोटा ले लो, स्टील का ले लो, चम्मच ले लो, कटोरी ले लो, लेकिन हमें लेना है 2 पात्र। कोई सा भी 2 पात्र ले लेना और उन दोनों पात्रों में जल भर लेना अपने घर से। ठीक है, फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। और जो 5 बेलपत्र आपके पास में है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक एक करके अपनी मनोकामना कहते हुए सबसे पहले जल नहीं चढ़ाना है, पहले आपको बेलपत्र समर्पित करनी होगी 5 की 5। डंडी होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का मुख होगा वो होगा आपकी तरफ। समर्पित कर दिया। आपके पास में 2 पात्र में जल है, अरे है कि नहीं है। दोनों हाथों से जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर जिस जगह पे आपने बेलपत्र समर्पित किया है वहाँ पे समर्पित करोगे। अब यहाँ पर आपको महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम बोलना है और वो बोलना होगा त्रिपुरा सुंदरी का नाम लेके। किसका नाम? त्रिपुरा सुंदरी का नाम लेकर के आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर, उन्हीं 5 बेलपत्र के ऊपर दोनों हाथों से जल समर्पित कर देना है। जो भी व्यक्ति इस तरीके से उपाय को करता है उसकी सारी इच्छाएँ महादेव बहुत जल्दी पूरी करते हैं। ठीक है, सुबह करना चाहिए, सुबह करिए। प्रदोष काल में करना चाहें तो प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। समझ में ही बात? चलो, तो 3 उपाय की बात हो गई है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने चौथे उपाय और इस वीडियो का आखिरी उपाय। उससे पहले एक छोटी सी न्यूज़ आप सबको दे दूं कि अगर आपको मुझसे फ़ोन में बातें करनी है या फिर बातें करनी है तो इंस्टाग्राम या फिर आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108। ठीक है, चलो समझते हैं। सबसे पहले इस उपाय के समझते हैं फ़ायदे क्या हैं। इसका एक फ़ायदा बहुत बड़ा है, वो है बीमारी को लेके। आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार पड़ता है, मतलब दवा उसको कुछ भी असर नहीं करता, कुछ कितनी भी मेडिसिन खिला लो कुछ असर नहीं करता। क्या करेंगे? उसके लिए आपको लेना होगा इस तरीके से धतूरा। कितने धतूरा? मात्र 1 धतूरा लेना। ठीक है, धतूरा ले लिया। अब धतूरा के साथ हमें लेना होगा बेलपत्र, जो कि बहुत प्यारी हो, बहुत सुंदर सी हो। कितनी बेलपत्र? 5 बेलपत्र आपको लेने।
ठीक है। 5 बेलपत्र और 1 धतूरा लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाना। फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास में एक धतूरा है ना, सिर्फ और सिर्फ उस एक धतूरे को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देंगे। डंडी होगी बाहर की तरफ और जो कांटे वाला भाग होगा वो होगा आपकी तरफ। जल वगैरह समर्पित करना हो तो पहले बाद में जब भी करना हो कर लेना, लेकिन धतूरा जो आपको समर्पित करना है वो तो आपको समर्पित करना है, ठीक है। एक धतूरा समर्पित कर दिया। अभी आपके पास में 5 बेलपत्र भी है, अरे है कि नहीं है, तो उन 5 के पांचों बेलपत्र को लेके पहुंच जाएंगे महादेव के मंदिर में। नंदी बाबा जरूर होंगे, तो आपको 5 बेलपत्र को लेके नंदी बाबा के पास जाना होगा, ठीक है। और उन 5 के पांचों बेलपत्र को नंदी बाबा को समर्पित करना है। डंडी किधर भी रखिए, पत्ती किधर भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है इस उपाय में, ठीक है। एक बेलपत्र आपको समर्पित करनी होगी नंदी बाबा का जो उठा पैर होता है उस जगह पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, ठीक है। दूसरी बेलपत्र जो दूसरा पैर होता है उस पे समर्पित कर देना। जो तीसरा आपको बेलपत्र समर्पित करनी होगी नंदी बाबा के दोनों सींगों के बीच में आपको समर्पित करनी होगी तीसरी बेलपत्र। जो चौथी बेलपत्र होगी नंदी बाबा के कान के पास में लगा देना। और जो 5वीं बेलपत्र होगी नंदी बाबा के पीठ पे समर्पित कर देना। जो भी व्यक्ति इस तरीके से सावन स्टार्ट होता है उस टाइम उपाय को कर लेता है, उसके घर की जो बीमारियां होती हैं, जो भी कष्ट होते हैं, वो धीरे धीरे करके ख़त्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, इस उपाय में आपको धतूरा सिर्फ और सिर्फ महादेव के शिवलिंग पे समर्पित करना है और जितनी भी बेलपत्र है 5 के पांचों बेलपत्र नंदी बाबा के पास में समर्पित करना होगा, ठीक है। कर दिया। तो इस पूरी वीडियो में हम लोगों ने 4 उपाय की बात की जो कि बहुत प्यारे और बहुत सुंदर थे। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया तो बिल्कुल उसके लिए परेशान ना हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।